हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एनपीडी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफ द मार्केटिंग। तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इसको सबसे पहले देखते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ टास्क, एक ये बेसिकली टास्क है टेकन बाय द कंपनी या फर्म, जो कंपनी के द्वारा लिया जाता है टू इंट्रोड्यूस न्यूअर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जो हम अपने एक नया प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसके लिए एक स्टेप लिया जाता है। रेगुलरली देयर विल arise a need in the business for the new product development। बिल्कुल बात सही है। रेगुलरली बेसिस पे आपको मार्केटिंग में सर्वाइव करने के लिए आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे वर्क करना पड़ेगा और आपको मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। अब इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उनको हम डिस्कस करते हैं। राइट, यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस हैं, इनको हम स्टेजेस भी बोल सकते हैं या फेजेस बोल सकते हैं, या जो स्टेप्स हैं ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट उनको बोलते हैं। अब इसमें अलग अलग जो स्टेजेस हैं, सबसे पहली स्टेज यहाँ पर आती है आइडिया जनरेशन। राइट, उसके बाद आपकी आइडिया स्क्रीनिंग आती है, फिर कंसेप्ट टेस्टिंग होता है, फिर आपका बिजनेस एनालिसिस है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, टेस्ट मार्केटिंग है, कमर्शलाइजेशन एंड रिव्यू ऑफ अ मार्केट परफॉर्मेंस। जो 8 स्टेप्स हैं ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे आता है आइडिया जनरेशन। बिल्कुल बात सही है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके जो आइडियाज हैं उनको आपको जनरेट करना पड़ेगा। राइट, तो जो पहला स्टेप है वो आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपका आइडिया जनरेशन है। और आइडिया जो जनरेट होते हैं वो कहाँ से हम कर सकते हैं, किनके द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मार्केट रिसर्च है हम उसको कंडक्ट करेंगे टू फाइंड आउट कस्टमर्स नीड। कस्टमर्स की नीड क्या है या वो क्या डिज़ायर है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर एक मार्केट रिसर्च करेंगे ताकि हमको फाइंड आउट करना है कस्टमर्स की नीड क्या है या उनकी डिज़ायर क्या है। इनवाइटिंग सजेशंस फ्रॉम द कस्टमर, हम जो कस्टमर के सजेशन है हम उनको इनवाइट करेंगे। इनवाइटिंग सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉई, हम एम्प्लॉई से सजेशन लेंगे, कस्टमर सजेशन लेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग सजेशंस फॉर द न्यू प्रोडक्ट एरिया, हम एक प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन लेके आएंगे न्यू प्रोडक्ट्स एरिया के रिगार्डिंग, वहाँ से भी आइडिया जनरेट होगा। सर्चिंग इन अ डिफरेंट मार्केट, नेशनल एंड द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द न्यू प्रोडक्ट एरिया। गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द एजेंट या डीलर अबाउट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो डीलर हैं या जो एजेंट्स हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे। और स्टडिंग द न्यू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर के न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी हम स्टडी करेंगे। इनसे जो नया आइडियाज है वो हम जनरेट करेंगे। अब हमने आइडिया को जनरेट कर लिया तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप यहाँ पे आएगा वो आपका आइडिया स्क्रीनिंग आएगा। आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है, जो हमने n नंबर ऑफ आइडिया जो जनरेट करे हैं, राइट, उनको हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे कि कौन सा आइडिया हमारे लिए ठीक है, कौन सा हमें इसको रिजेक्ट करना है। तो प्रॉपर अच्छे से स्क्रीनिंग होगी। मोस्ट कंपनी हैव अ आइडिया कमेटी, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, उनके पास एक प्रॉपर एक आइडिया कमेटी होती है। दिस कमेटी स्टडीज ऑल द आइडिया वेरी केयरफुली, और ये कमेटी बहुत अच्छे से सारे जो आइडियाज होते हैं उनको स्टडी करती है। दे सिलेक्ट द गुड आइडियाज एंड रिजेक्ट द बैड आइडियाज, और वो बेसिकली क्या करते हैं, जो अच्छे आइडियाज हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं और जितने भी जो बैड आइडियाज हैं उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। बिफोर सिलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग इन आइडिया द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड या आस्क्ड। अगर आपको कोई आइडिया को सिलेक्ट करना है या आपको रिजेक्ट करना है तो आपको पहले n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। इज इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, ये भी आपको करना पड़ेगा। कैन द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट, जो आपके पास ऑलरेडी मशीन्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो आपके न्यू प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। सिलेक्टिंग एग्जिस्टिंग मार्केट नेटवर्क सेल एंड द न्यू प्रोडक्ट, हमको ये भी यहाँ पर नेटवर्क देखना पड़ेगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट नेटवर्क है कि जो हमारा न्यू प्रोडक्ट्स है वो सेल कर सकता है नहीं कर सकता, ये भी हमको देखना पड़ेगा। व्हेन कैन द न्यू प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट्स है वो हमको ब्रेक इवन प्रोवाइड कराएगा। तो हम सारे इन चीज़ों के बिहाफ पे एक आइडिया को रिजेक्ट करते हैं या एक आइडिया को हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। सर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें आएगा बेसिकली
कंसेप्ट टेस्टिंग, हमने आइडिया स्क्रीनिंग करने के बाद अब हम कंसेप्ट टेस्टिंग करेंगे कि हमारा कंसेप्ट किस प्रकार है। कंसेप्ट टेस्टिंग इज डन आफ्टर आइडिया स्क्रीनिंग, इस ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट मार्केटिंग। ये जो टेस्ट मार्केटिंग है उससे टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केटिंग टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो कंसेप्ट हमारे पास है उसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इन द स्टेज ऑफ टेस्ट कंसेप्ट टेस्टिंग द कंपनी फाइंड आउट whether the consumers understand the product idea or not। इसमें हम क्या करते हैं, जो कंज्यूमर्स है वो जो प्रोडक्ट का आइडिया है, राइट, उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। whether the consumer need the new product or not, इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली जो कंज्यूमर है उसकी न्यू प्रोडक्ट्स की नीड है या नहीं है, उसको हम देखते हैं। whether the consumer will accept the product or not, यहाँ पे हम देखते हैं जो कंज्यूमर है वो एक जो नया प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इनकी हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। Here a small group of consumers is selected, they are given full information about the new product, right, then they are asked they feel about the new product। बेसिकली हम प्रॉपर यहाँ पे कंसेप्ट टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस। अब हमने सारे जो स्टार्टिंग स्टेप थे उनको करने के बाद अब हम प्रॉपर बिजनेस एनालिसिस करेंगे कि इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये प्रॉफिट होगा इससे, इसको हमको लॉस होगा, प्रॉपर एक हम अच्छे से अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज करेंगे, राइट। हम कैसे करेंगे, बिजनेस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एनपीडी के अंदर। हियर अ डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस इज डन, the company find out whether the new product is commercially profitable or not। इसमें कंपनी क्या करती है, फाइंड आउट करती है कि जो आपका न्यू प्रोडक्ट है वो आपका प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल है, इसको ये अच्छे से एनालाइज करती है। अंडर बिजनेस एनालिसिस कंपनी फाइंड आउट क्या करेगी, whether the new product is commercially profitable or not, ये बिल्कुल सही बात है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को क्या रखना चाहिए। इज देयर एनी डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स, एक नई प्रोडक्ट्स की डिमांड है या नहीं, हमको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा। वेदर दिस डिमांड इज रेगुलर और सीजनल, जो डिमांड है बेसिकली वो रेगुलर बेसिस पे होगी या आपकी सीजनल बेसिस पे होगी। आर देयर एनी कॉम्पिटिटर फॉर द न्यू प्रोडक्ट, इसके कोई मार्केट में नए कॉम्पिटिटर है या नहीं है। हाउ द टोटल सेल फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स, इसकी टोटल सेल्स क्या होगी न्यू प्रोडक्ट्स की, राइट। व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन, जो हमारे एडवर्टीजमेंट है सेल्स प्रमोशन है उस पर क्या एक्सपेंसेस होंगे उसको भी हम देखेंगे। हाउ मच प्रॉफिट द प्रोडक्ट विल अर्न, इससे जो कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हम इन सारे जो पॉइंट्स हैं इन पे हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा यहाँ पे बेसिकली वो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट आएगा। अब हमने कंसेप्ट मार्केटिंग देख लिया, हमने प्रॉपर बिजनेस एनालिसिस कर दिया, अब हम प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेंगे, राइट। एट दिस स्टेज द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। इस वाली स्टेज में कंपनी क्या करती है, आप डिसाइड करती है कि उसको एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है। इट विल टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे कंपनी सारे स्टेप लेती है एक न्यू प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल मेक प्लान टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है प्रॉपर प्लानिंग करता है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो पूरी प्लानिंग करता है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस के रिगार्डिंग पूरी प्लानिंग करता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है वो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट है उस पर प्लान करता है। तो यहाँ पे जो जितने भी एंड हाउएवर ऑल दिस इज डन एज अ स्मॉल स्केल फॉर टेस्ट मार्केटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट मार्केटिंग के लिए हम एक स्मॉल स्केल पे इन सारे फैक्टर्स को करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है बेसिकली 6 टेस्ट मार्केटिंग। हमने सब कुछ देख लिया कि एडवर्टीजमेंट पे क्या होगा, प्लान क्या होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होगी, मार्केटिंग प्लानिंग क्या होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी। तो हम एक टेस्ट मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग में एक डेमो देंगे, एक पायलट स्टडी करेंगे कि क्या रहेगा। टेस्ट मार्केटिंग मीन्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एंड इन अ वेरी स्मॉल मार्केट। इसमें क्या करती है कंपनी, मार्केट टेस्टिंग करती है जो आपका न्यू प्रोडक्ट है उसको बहुत ही स्मॉल स्केल पर और स्मॉल मार्केट में उसको वो
इंट्रोड्यूस करती है। यानी उसने अपना एक सैंपल बनाया बहुत ही स्मॉल स्केल लेवल का और एक स्मॉल मार्केट है उसमें उसने इंट्रोड्यूस करा कि टेस्ट कर रही है कि अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर कि क्या इसका फीडबैक आएगा, क्या इसका रिस्पॉन्ड आएगा। इफ द न्यू प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल इन दिस मार्केट, अगर वो जो न्यू प्रोडक्ट है वो मार्केट में सक्सेस होता है, देन इट इज इंट्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल, देन वो बहुत बड़े स्केल पर उसको इंट्रोड्यूस करेगी। हाउएवर द प्रोडक्ट फेल इन द टेस्ट मार्केटिंग, अगर जो टेस्ट मार्केटिंग में प्रोडक्ट फेल हो जाता है, देन द कंपनी फाइंड आउट द रीजन फॉर इट्स फेलियर, तो कंपनी वर्क करती है कि ये फेल क्यों हुआ, उसके जो रीजन्स हैं उन पर वो वर्क करती है, उन पर वो अच्छे से एनालिसिस करती है। इट मेक नेसेसरी changes in the new product and introduce it again in a small market, और उसको लगता है कि जो नेसेसरी चेंजेस हैं अपने प्रोडक्ट में करती है और फिर उसको दोबारा स्मॉल मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है। इफ अ न्यू प्रोडक्ट फेल अगेन द कंपनी विल रिजेक्ट इट, अगर वो दोबारा जो प्रोडक्ट है नई मार्केट में फेल हो जाता है, देन कंपनी क्या करती है, इस प्रोडक्ट को वो रिजेक्ट कर देती है। उसको लगता है कि अब ये सर्वाइव नहीं करेगा, इसको लॉन्च करना बेनिफिट नहीं है, ये लॉस है। टेस्ट मार्केटिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ लार्ज स्केल मार्केटिंग, बेसिकली बिल्कुल बात सही है। जो टेस्ट मार्केटिंग होती है वो क्या करती है, जो लार्ज स्केल मार्केटिंग है उसका जो रिस्क है उसको रिड्यूस करती है। इट इज सेफ्टी डिवाइस, बेसिकली ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग है एंड मस्ट बी डन स्पेशली फॉर द कॉस्टली प्रोडक्ट। हम जितने भी जो कॉस्टली प्रोडक्ट हैं उनके रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और टेस्ट मार्केटिंग, राइट, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा लार्ज स्केल मार्केटिंग होगी, लार्ज स्केल जो हमारी प्रोडक्शन होगा उसके रिस्क को ये रिड्यूस करेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है बेसिकली कमर्शियलाइजेशन। अब अगर टेस्ट मार्केटिंग भी सफल हो रही है, हमने एक स्मॉल मार्केट में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा, अगर वहाँ पे बहुत सक्सेस हो रहा है, देन वी हैव टू गो फॉर द कमर्शियलाइजेशन। तो कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, इफ द टेस्ट मार्केटिंग इज सक्सेसफुल द कंपनी इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, देन कंपनी एक बड़ी मार्केट में लार्ज स्केल पे कंपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको इंट्रोड्यूस करती है से ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में लॉन्च कर देती है। द कंपनी मेक अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्रोडक्ट, और इस कंडीशन में जो कंपनी क्या करती है, जो उसका न्यू प्रोडक्ट है उसमें बहुत बड़े एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करती है। इट प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यू प्रोडक्ट ऑन अ ह्यूज स्केल, बहुत सारे बड़े स्केल पे करती है। इट एडवर्टाइज द न्यू प्रोडक्ट ऑन द मास मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। और वो क्या करती है, जो उसका न्यू प्रोडक्ट्स है उसकी एडवर्टीजमेंट करती है बहुत बड़े मीडिया में, जैसे टीवी हो गया, रेडियो या न्यूज़पेपर में, इसमें वो उसकी एडवर्टीजमेंट करती है इन द स्टेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। इसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है, इसकी जो लास्ट स्टेज है इन द प्रोसेस ऑफ एनपीडी, रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केट। इस नाम से क्लियर हो रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं, कि इसकी मार्केट परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं कि मार्केट में इसका क्या फीडबैक है, राइट। द कंपनी मस्ट रिव्यू मार्केटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, राइट, करना चाहिए। इट मस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैसे कर सकते हैं, जो n नंबर ऑफ क्वेश्चन है इनके थ्रू हम एक प्रॉपर मार्केट रिव्यू कर सकते हैं। एज इज द न्यू प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेड बाय द प्रोडक्ट कंज्यूमर्स, जो न्यू प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर के द्वारा एक्सेप्टेड है, राइट। अदर डिमांड एंड द सेल्स प्रॉफिट क्या है, द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या है आफ्टर सेल सर्विस, या जो मिडिल मैन है वो इससे हैप्पी है या नहीं है, या जो मार्केटिंग स्टाफ है वो हैप्पी है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे और प्रॉपर हम मार्केटिंग रिव्यू करेंगे। और इसमें आर द कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूसिंग सिमिलर न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी एनालाइज करेंगे कि जो मार्केट के अंदर सिमिलर न्यू प्रोडक्ट्स है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हुआ है कॉम्पिटिटर के द्वारा, राइट। द कंपनी मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कंटिन्यूसली वो मॉनिटर करती है न्यू प्रोडक्ट्स को इन द मार्केट। दे मस्ट टेक नेसेसरी चेंजेस इन देयर मार्केटिंग प्लान एंड द स्ट्रेटजी एज द प्रोडक्ट विल फेल, राइट। और वो क्या करते हैं, जो नेसेसरी चेंजेस हैं जो उनकी मार्केटिंग प्लान्स में या स्ट्रेटजीज में, उसको वो चेंज करते हैं, क्योंकि अगर नहीं तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, राइट। तो ये प्रॉपर मार्केटिंग रिव्यू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं
जो इम्पोर्टेंट इसके स्टेप्स हैं एंड जो 8 स्टेजेस हैं आप द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, राइट, प्रॉपर सीक्वेंस में, और हर एक कंसेप्ट का आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो हमने आई होप अच्छे से डिस्कस किया। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Audio Jungle.